गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम आपके वैदिक मैथमेटिक्स चैप्टर 6 के मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। ये मल्टीप्लिकेशन वैसे बहुत इजी है, इसमें कुछ में ट्रिक लगेगी, कुछ में आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो मल्टीप्लिकेशन वाला जो पार्ट है उसमें सबसे पहला पार्ट है मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 10। मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 10, 100, 1000, 10,000 और ऐसे करके जितने भी नंबर में जीरो आते हैं लास्ट में उन सब का मल्टीप्लाई। यहाँ कोई भी नंबर हो, चाहे उसका अगर 10 से मल्टीप्लाई करना हो, 100 से मल्टीप्लाई करना हो, 1000 से मल्टीप्लाई करना हो, या जितने भी जीरो वाले डिजिट हैं उन सबसे अगर मल्टीप्लाई करना हो, तो उसके लिए आपको कौन सी ट्रिक यूज़ करनी है ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। एक सिंपल सा मेथड होता है, यानी जो भी आपको डिजिट दिया गया है, जैसे यहाँ मैंने लिखा 5 मल्टीप्लाई बाय 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 100, 5 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो आपको ये जो 10, 100, 1000 डिजिट है इन सबको कैसे करना है, आपको इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो 5 है और ये जो जीरो से पहले का डिजिट है, इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करवाना है। 5 इंटू 1 5 होता है। अब देखो दोनों तरफ मिला के कितने जीरो बचे हैं, सिर्फ एक जीरो है तो आगे एक जीरो लगा दो। सेकेंड क्वेश्चन में 5 इंटू 1, यहाँ तो 5 आ गया और बाकी दोनों मिला के कितने जीरो बचे हैं, 2 जीरो हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन में देखो 5 इंटू 1 5 और आगे कितने जीरो बचे, 3 जीरो तो 5000। ये सबसे सिंपल तरीका है जीरो वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करने का। ऐसे क्वेश्चंस में कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ होगी मैं आपको वो समझा दूँ। इसमें क्या एक्स्ट्रा हो सकता है, जैसे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हो सकता है। तो आपको क्या बताया मैंने, इसका फर्स्ट डिजिट और इसका फर्स्ट डिजिट जीरो के अलावा जो बचा है वो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करवाओगे। 1 इंटू 1 कितना होता है, 1 होता है। अब दोनों तरफ मिला के कितने जीरो हैं, दोनों तरफ मिला के 2 जीरो, एक इधर और एक इधर, तो यहाँ 2 जीरो लगेंगे। 20 मल्टीप्लाई बाय 20, देखो इसमें भी जीरो वाली डिजिट है, तो आपको यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ध्यान रखना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आता है, 4। और अब कितने जीरो बचे हैं, दोनों साइड मिला के 2 जीरो बचे तो 400 आंसर आ गया। अब जैसे क्वेश्चन होगा तो 150 मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो फिर वही कंडीशन है। 15 मल्टीप्लाई बाय 1, जीरो के अलावा जो डिजिट बची है वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 15 इंटू 1 15, और आगे टोटल कितने जीरो बचे, 1 इधर है और 2 इधर है, तो टोटल 3 जीरो हो जाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और देखो ऐसे एग्जांपल का, 15 मल्टीप्लाई बाय 200, थोड़ा सा मैंने डिफरेंट बनाया एग्जांपल। इसको 15 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें 15 2 जा होता है 30। अब आप यहाँ 30 लिखोगे, जीरो को छोड़ोगे नहीं, क्योंकि ये इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पे 30 आया। अब इसके अलावा कितने जीरो बचे क्वेश्चन में, 2 जीरो, तो इसके आगे 2 जीरो लगा दोगे तो 3000 आंसर आएगा इसका। अब नेक्स्ट टाइप का जो मल्टीप्लाई आएगा उसमें मैं हेडिंग लगा दूँ, जैसे तो फर्स्ट था कि मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 10, 100, 1000, 10,000। अब मैं लिख रहा हूँ कि मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय, ये दूसरे कलर से लिखते हैं। सेकंड आपको क्या सीखना है, मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 5। इसका मैं एक वीडियो पहले अलग से बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी वो अलग टाइप का बड़े बच्चों के हिसाब से था। आपके अकॉर्डिंग मैंने क्या बनाया ये भी, कि आपको कोई भी नंबर अगर 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं वैदिक मैथमेटिक्स में। ये भी बहुत सिंपल है। जैसे मैंने लिखा 10, मैंने लिखा 5, मैंने लिखा 20, इन नंबर्स को मैं 5 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ। तो 5 से मल्टीप्लाई करवाने का एक बहुत ही मैजिकल तरीका है, वो है उस नंबर का पहले हाफ कर दो। 10 का हाफ कितना होता है, एक तरफ मैं आंसर लिख देता हूँ, 10 का हाफ होता है 5, और अब उसके आगे एक ज़ीरो लगाओगे आप। ये सिंपल ट्रिक याद रखना, इस सिंपल मेथड को याद रखना। 5 का हाफ कितना होता है, 2.5, ठीक है। और अच्छा ये एग्जांपल आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। 2.5 का मतलब होता है, अब डिवाइड करके देखोगे तो पॉइंट में आपके आंसर आएगा। जैसे 5 को 2 से डिवाइड करवाएंगे तो 2 2 जा 4, माइनस किया 1 रिमाइंडर, और फिर यहाँ डेसिमल वाले मेथड के अकॉर्डिंग आप यहाँ डेसिमल लगाओगे, यहाँ 0 आ जाएगा। 2 5 जा 10, तो इसीलिए यहाँ 2.5 आया। और अब इसके आगे एक ज़ीरो लगाना था, ठीक है। ज़ीरो लगाने का मतलब है 10 से मल्टीप्लाई कर रहा है। और आपको यहाँ एक और चीज़ सीखनी पड़ेगी, जब कोई पॉइंट वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने जीरो हैं इस तरफ, एक जीरो है तो ये जो पॉइंट है वो एक डिजिट आगे खिसक जाएगा, तो ये नया डिजिट क्या बन जाएगा, 25 पॉइंट। अब पॉइंट के आगे कुछ भी नहीं है तो वो ज़ीरो है, 25.0। और जिसके पॉइंट के आगे ज़ीरो होता है तो हमें पॉइंट भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये अकेला आंसर क्या बन गया है, 25। 5 इंटू 5 क्या हो गया, 25। हमने वैदिक मैथमेटिक्स से किया इसको भी, ठीक है। अभी एक एग्जांपल और है, 20 मल्टीप्लाई बाय 5। 20 का हाफ कितना होता है, 10। 10 के आगे जीरो लगाएंगे 100। देखो कितना इजी है। एक एग्जांपल और दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल
12 मल्टीप्लाई बाय 5, एक और एग्जाम्पल लेते हैं 64 मल्टीप्लाई बाय 5, एक और एग्जाम्पल लेते हैं 88 मल्टीप्लाई बाय 5। ये 3 नंबर हमने लिए हैं बड़े बड़े। अब 12 जो है, 12 का हाफ कितना होता है 6, उसका आगे एक ज़ीरो लगाना है। 64 का हाफ कितना होता है, हाफ का मतलब आप क्या करोगे, उस नंबर को 2 से डिवाइड करा के देखोगे। उस नंबर को 2 से डिवाइड करवाएंगे तो इसका हाफ आ जाएगा। 64 का हाफ होता है 32, उसके आगे एक ज़ीरो लगाना है। 88 का हाफ होता है 44, उसके आगे एक ज़ीरो लगाना है। तो ये ट्रिक है, ये मेथड है 5 से मल्टीप्लाई करने का। अभी जो हमने ऊपर फर्स्ट और सेकंड दो मेथड देखे हैं, उन दोनों मेथड को अगर मिक्स करके क्वेश्चन बना दिया जाए, फॉर एग्जांपल 22 मल्टीप्लाई बाय 50। अब देखो क्वेश्चन में जीरो भी है, और जीरो वाला आपको बताया था मैंने, 22 मल्टीप्लाई बाय 5 पहले होगा, उसके बाद जीरो लगेगा। यानी पहला और दूसरा दोनों तरीके मैंने मिक्स कर दिए हैं। इसमें जीरो भी आ रहा है और 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो ये वाला करना जरूरी है, तो इसके लिए अभी अभी हमने सीखा है। उस नंबर का हाफ कर देंगे, 22 का हाफ होता है 11, उसके आगे एक जीरो लगाएंगे, तो ये मल्टीप्लाई हो गया 22 मल्टीप्लाई बाय 5, इतना इतना, ठीक है। अब जो बचा जीरो वाला पार्ट, तो लास्ट में कितने जीरो बचे, एक जीरो, तो आप आगे एक जीरो लगा दोगे, तो टोटल आपका आंसर क्या हो जाएगा 1100। अब बारी है डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना, 9, 999, 99 ऐसे डिजिट से। तो हम लिख रहे हैं मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 999, इसको नीचे लिख देते हैं जैसे हमने 10 वाले में लिखा था, 999, 999, और ऐसे करके कितने भी 9 वाले डिजिट हों हम उन सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं जल्दी से, ठीक है। इसके लिए देखो आपको क्या याद रखना है, ये एक मेथड भी है, इसको एक कन्वीनियंट मेथड कहते हैं मल्टीप्लाई करना 9 से। ओके, तो मैं डिजिट लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल हम मल्टीप्लाई करें 11 मल्टीप्लाई बाय 9। अब सबको पता है 11 9 जो 99 होता है, ये मैंने अलग से लिख दिया। लेकिन ये 99 जो आया है, ये वैदिक मैथमेटिक्स से मल्टीप्लाई करने पे कैसे आएगा। आपको क्या काम करना है, सबसे पहले इन दोनों के बीच में 11 और 9 के बीच में एक स्लैश बनाना है, ठीक है। अब आपकी स्टेप स्टार्ट होगी। ये जो 11 है, पहले इसमें से एक कम करेंगे, लेस 1 लेस कर देंगे। इस 1 लेस को मैं माइनस रेड पेन से लिख देता हूँ, -1 करेंगे, ठीक है। और इधर नंबर ऐसा कैसा छोड़ेंगे अभी। उसके बाद हमारा दूसरा काम क्या होगा, 11 में से 1 माइनस किया तो आएगा 10। अब जो नंबर इधर बचा हुआ है 9। ओके, तो अब ये जो 9 है, ध्यान क्या रखना है, अब आगे हमें थर्ड स्टेप में हमें इन दोनों नंबर को साथ में लिखना है, 109, और उसमें से क्या माइनस करवाना है, जो हमने अभी यहाँ माइनस करवा के आंसर लाया था ना, ये इसमें से माइनस करवाना है, ठीक है। 109 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 99। अगर ये समझ में नहीं आया है अच्छे से तो मैं एक एग्जाम्पल और लिख देता हूँ। इस एग्जाम्पल में हम 99 इंटू 9 करेंगे, 99 मल्टीप्लाई बाय 9। देखो स्टेप बाय स्टेप होगा सारा काम, हर स्टेप में एक अलग कलर से लिखता हूँ। पहली स्टेप में हम क्या करेंगे, 99 -1, ठीक है, स्लैश बनाएंगे। स्लैश के दोनों तरफ डिजिट लिखी जाएगी, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। लेफ्ट साइड वाले पार्ट में से तो एक माइनस करना है, जो भी है मल्टीप्लाई करना उसमें से 1 माइनस करना है। तो यहाँ 99 में से 1 माइनस किया तो क्या आंसर आएगा 98, और इसके इधर क्या लिखा है 9। थर्ड स्टेप में क्या है, आपको ये दोनों कॉलम एक साथ लिखने बिना स्लैश के, 989। लेकिन इसमें से क्या माइनस करवाना है, इसमें से हमें माइनस करवाना है 99 में से ये जो भी माइनस करके आंसर आया था 98, ये हमें 98 से माइनस करवाना है। और ये माइनस करवाने के बाद आपका आंसर आएगा 891। जब आप इसको माइनस करवाओगे 989 में से 98 को, तो 891 इसका आंसर आएगा।